माता बहन दुर्गा रूप धारी जा, माता बहन दुर्गा रूप धारी जा। और इस बात को आत्मसात करना बात को आगे बढ़ाते हुए जब विधानसभा के चुनाव होते हैं संयोग से। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। मूल निवास 1950 उत्तराखंड में लागू करो और सशक्त भू कानून हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर लागू करो। ये मांगे आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होंगी। आज 24 तारीख है और 24 दिसंबर का दिन तय किया गया था कि देहरादून में पहाड़ी समाज के द्वारा हुंकार भरी जाएगी, एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। तो वही बहुत बड़ी रैली आज इस वक्त देहरादून में चल रही है। ये रैली भितर जानन लोग उदयपुर ककबड़ी रैली में देहरादून, और क्या सोचते हैं वो लोग भू कानून को लेकर के और मूल निवास 1950 को लेकर के। तो आइए चलिए। तो सिर्फ मूल निवास भू कानून ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी जो बर्निंग इशू उत्तराखंड के हैं उसको लेकर के यहाँ पर युवा भी बड़ी अच्छी तादाद में है। हमारे साथ युवा भी हैं। आपका नाम बताइए पहले तो। सर मेरा नाम है मनीष रतूड़ी। कहाँ से हैं आप? सर यहीं से हम दिल्ली से। अच्छा, एक आंदोलन तब हुआ था जब उत्तराखंड को अलग करना था, एक आज फिर से देहरादून की सड़कों पर दिख रहा है। मूल निवास और भू कानून कितना जरूरी मानते हैं आप और क्या कहते हैं? सर अगर उत्तराखंड को बचाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे देख ही होंगे 40 लाख का रिकॉर्ड मतलब हुआ है कि 40 लोग यहाँ आके बस चुके हैं, जो कि एक ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं कितना है। तो जैसे ही अगर डेमोग्राफिकल चेंज होगा तो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। और आप देख ही होंगे जो यहाँ के डेवलपमेंट है, अभी टनल में वो हुआ था, तो धीरे धीरे मतलब यहाँ पे आप देखोगे मर्डर हो रहे बहुत सारी चीज़ें। इससे पहले इतना क्राइम नहीं था यहाँ पे, पर क्राइम रेट हो गया। आप अंकिता जैसे बेटी के साथ बाहर के व्यक्ति ऐसे ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है, और यहाँ के लोगों का बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है उत्तराखंड में। ये कि शर्म की बात है। तो ये जो लैंड लॉ है बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे। नाम बता दीजिए अपना। नाम मेरा अजेंद्र सिंह है। हम रुद्रप्रयाग से आए हुए हैं। हमारी टीम आई से भाई साहब। चलो ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। मैं भी रुद्रप्रयाग बैठे ज्वाइन हूँ। अच्छा, आप ये बताओ कि बगल में जो बीजेपी की रैली भी चली, हम गलती से उन्हें सुबह सुबह दर्शन हुए, सॉरी मुंह में गलत गया, सुबह सुबह दर्शन हमें पता नहीं था, उन्होंने जानबूझ के आज ये नोटिंग कर रखी है। और वहाँ देखो कुत्ते घूम रहे हैं। अच्छी बात है भगवान, ये बद्री केदार भूमि है। ये यहाँ जो गलत करेगा वो भुगतेगा जरूर। निसंगी ने सबसे पहले हमारा बुरा किया उत्तराखंड का, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह राव जी आए, और अब ये महान हस्ती बैठी हुई है। ये हमारा भू कानून क्या, ये हमें भी खा जाएंगे। हमें उत्तराखंड वालों को भाजपा कांग्रेस का जिस दिन मुद्दा हट जाएगा उस दिन हमारा विकास होगा। हमें इन दोनों पार्टी को चूड़ियां बनानी है और पहना के रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आज क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, भू कानून और मूल निवास लोकल इशू है, उठने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ये लोकल मुद्दे और लोकल पार्टियों को हट करके हम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ क्यों? हमारे पहले भी हमने मोदी का बहुत प्रचार किया, पर हमें अपनी औकात पता चल के ये क्या है। और ये जो अब यहाँ बिठा रखा है एक पुतला जो आधे घंटे चुनाव में भाषण देता है, 20 मिनट गुनगुनाता दिल्ली के। यहाँ की भूमि क्या, मैं पहाड़ के रहने वाला हूँ, ना पहाड़ में विकास है ना देहरादून में विकास है, बस विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। इसकी बार इनको हम ऐसा फेंक देंगे कि वो खाद पता चलेगी नहीं। चूड़ियाँ बनाएंगे हम, चूड़ियाँ। अच्छा, जो राष्ट्रीय पार्टियों की अगर सरकार रहती है उत्तराखंड में, क्या मानते हैं कि दिल्ली से कंट्रोल होता है सब? मैं 100% दिल्ली से सबसे बड़ा मुख्यमंत्री यही आया जो 1 घंटे में 50 मिनट सिर्फ मोदी जी के गुणगान गाने वाला। हमें दुख होता है कि अपने बारे में, यहाँ की भूमि के बारे में अरे खुद फैसला ले। किनके हाथों में वोट दिए हैं? भीड़ के बारे में क्या कहेंगे? आज बहुत दिल खुश हो गया हमारा। आज मन ऐसा हो गया कि पुरानी याद आ गई। वही आंदोलन के बाद आज की भीड़ सबसे बड़ा आंदोलन है उत्तराखंड आंदोलन के बाद आज का आंदोलन। सुझाव है नरेंद्र सिंह नेगी जी से, नेगी जी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख होगा, हम यही राम के गुण गाएंगे। जहाँ फिर 22 तारीख को एक करो और हम यहीं पर राम जी का भजन यहीं गाएंगे। हमारा उम्मीद है कि 22 तारीख को यहीं पर एक रैली हो जाए और इनको दिखाएंगे हम मोदी योगी और ये यहाँ बैठे जो हैं कि क्या होती है धामी जी को। 22 तारीख को हम कह रहे यहीं आ जाओ और यहीं पर हम कहेंगे। चलिए, तो इनका कहना है कि 22 तारीख को यहीं पर करेंगे। हम तो कह रहे हैं मूल निवास, उससे पहले अगर सरकार मूल निवास भू कानून दे दे तो सोने में सुहागा। चलिए, तो ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इस रैली में और कौन कौन लोग हैं, क्या क्या उनका कहना है। आ जाइए कैमरामैन अर्जुन। देखिए, जो मातृ शक्ति है उनका भी जोश यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अच्छा मैडम, जो आंदोलन उत्तराखंड को अलग करने के लिए एक बार किया गया, क्या याद आती है आज वैसा एक आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल, आज ऐसा लग रहा है कि अब
अपने सभी भाई बहनों को देख के ऐसा लग रहा है कि आज वही उत्तराखंड वही जाग गया है। जिस तरह से यहाँ पे इतनी भीड़ है और इतना उत्साह हमारे सबके अंदर, इतनी गुस्सा, इतनी ताकत, आज वही जोश आज नजर आ रहा है कि हम आज भी उत्तराखंड के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, अपने भू कानून के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, तो वही नजर आ रही है। मैं आज सभी का इनका धन्यवाद करती हूँ कि सबके अंदर आज वही खून हमारा जो है ना वो वही जाग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम धामी सरकार को जगा के रहेंगे। हमने धामी सरकार बनाई है, हम धामी सरकार को गिरा भी सकते हैं अगर वो भू कानून लागू नहीं किया तो। हम गिरा जब उठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। हम कुर्सी दे सकते हैं सरकार को तो हम कुर्सी छीन भी सकते हैं। अगर भू कानून और मूल निवास लागू नहीं होता है तो क्रांति दोबारा उतरेंगे। आज तो देख ही रहे फिर उत्तराखंड में हुआ वैसे कानून हर हालत में लागू होगा। इसी सलाद के तहत हमने राज्य लिया, राज्य कोई थाली में नहीं मिला। 42 लोगों ने शहादत दी जिसमें 99% पहाड़ का आदमी था। आज पहाड़ से जन सलाद टूटा है। ये किसी झंडे के नीचे नहीं, किसी पार्टी के नीचे नहीं है। हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं। जनता को, आम भोली वाली जनता, इन माताजी को देख लो, इन्होंने राज्य बनाया और जब राज्य हमारा बन गया, हमने कहा हमने बने हुए राज्य में जो हमने राज्य बनाया, अपने बने हुए राज्य में कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन मजबूर हो गए। सत्ता केंद्र के हाथों में चलेगी, दिल्ली के हाथों में सत्ता चलेगी और पहाड़ के लोगों को चला जा रहा है। मूल निवास हमारा आन बान और शान का मसला है। अब देखिए हर उम्र के लोग जो है इस भू कानून की महारैली में यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चे भी हमारे साथ जो हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रद्युमन। प्रद्युमन, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? समर वैली। समर वैली में। अच्छा, आप क्यों यहाँ पर आए हैं, जरा बताइए। मेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है जी। क्योंकि बाहर के लोग यहाँ के भारी मात्रा में नौकरियाँ कर रहे हैं और यहाँ के सिर्फ 12% लोग ही नौकरियाँ कर पा रहे हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में देख लीजिए, दून हॉस्पिटल, वहाँ का स्टाफ, नर्स और बाकी जूनियर जितना स्टाफ है उसमें आधे से ज़्यादा लोग भारी हैं। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं भू कानून से और मूल निवास से? भू कानून का मतलब होता है कि नौकरियां जैसे आपको नहीं मिल रही है अपने ही राज्य में। ये श्री बडूनी जी ने राज्य बनाया था। हाँ, 2000 में राज्य बनाया था। उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। 1999 में उनकी मृत्यु हुई थी जी। आज उनके जन्म दिवस पर हमने रैली खड़ी करी है क्योंकि भू कानून इन्होंने 2019 में हटाया था। उससे पहले इन्होंने इतनी कमिटीज बनाई, अब नहीं बनाई इन्होंने इतनी कमिटीज। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जानकारी और आंकड़े एकदम पुख्ता याद है, कहाँ से आपने इस पर रिसर्च किया? आपके पेरेंट्स ने आपको बताया ये सब कुछ? हाँ जी। अच्छा, चलिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अपने पेरेंट्स जो आप अपने बच्चों को जरूर बताइए। समर वैली में पढ़ने वाला ये बालक जिनका नाम क्या है? प्रद्युमन है और इनको अच्छी खासी जानकारी है भू कानून के बारे में, मूल निवास के बारे में, और ये कह रहे हैं कि भू कानून और मूल निवास 1950 न हो तो इनका भी जो भविष्य है वो अंधेरे में है, इनके रोजगार जो है वो छिन जाएंगे। इसीलिए इन सबको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो आप पूरी फैमिली के साथ इस रैली में आए? नहीं। कौन कौन आए? सिर्फ मेरे पापा, मेरा भाई और मैं। जी, ठीक है। तो इनके पापा ये और इनके भाई आए हैं, ये इनके भाई हैं। आपका नाम क्या है? माल्यांकर। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं शिक्षांकुर में पढ़ता हूँ। शिक्षांकुर में पढ़ता। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस रैली में आज यहाँ आए? हम इस रैली में इसलिए आए कि हम चाहते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के वासी हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर आके हमारी नौकरियाँ ना छीने। अच्छा, आपका गाँव कहाँ है? मेरा गाँव टिहरी में है। टिहरी में है। और आप पढ़ते देहरादून में हैं और आप चाहते हैं कि मूल निवास 1950 लागू किया जाए ताकि आपका भी जो भविष्य है, यहाँ के युवाओं का भविष्य है, वो सुरक्षित रहे। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से अवेयर कीजिए और ऐसी रैली में इनका पहुँचना बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फ्यूचर की। तो आप ये देखिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपने अभी देखा प्रद्युमन और उनके भाई जो कि समर वैली और शिक्षांकुर जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सब कुछ पता है, पूरा डेटा पता है, पूरे आंकड़े पता है और कह रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसीलिए वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आप रश देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पर। धीरे धीरे और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ ही रही है। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उसके बाद आज जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। रैली जो है यहाँ से शुरू हो गई है, आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। इधर आगे आगे आगे। और अंगद भाई यहाँ पर है। अंगद भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस रैली में। ये बताइए कि आज आप इस हुजूम को देख करके क्या कहना चाहेंगे? आपने सोशल मीडिया पे अपील भी की थी। जी।
बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, काफ़ी जो युवा है वो जागरूक हो रहे हैं। तो जैसे अगर मैं सपोर्ट करूँगा ऐसे ही और इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, समझ रहे हैं भू कानून को, तो चलो अच्छा लगता है ये देख के। बिल्कुल। और अंगद जो है आप भी रुद्रप्रयाग से हैं, मैं भी रुद्रप्रयाग से हूँ, आप फाइटर हैं और आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। ऐसा एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे हों, जवान हो, उनके माता पिता हो या दादा दादी हो, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या लगता है इससे सरकार पर दबाव जरूर पड़ेगा और मूल निवास और भू कानून आएगा उत्तराखंड में? देखो जरूर पड़ेगा, अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट मिल रहा है बार बार तो डेफिनेटली जरूर पड़ेगा इससे इफेक्ट। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंसर का काम ही यही है कि वो जनता को इन्फ्लुएंस करे। देखो एक आम बंदा इन्फ्लुएंसर को देखता है, उससे वो मोटिवेशन पाता है अपने के लिए ना। अगर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आता तो डेफिनेटली आम इंसान कहेगा यार अगर ये आता तो मैं क्यों ना हूँ, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलिए तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंसर अंगद बिष्ट जो हैं रुद्रप्रयाग के ही हैं और MMA फाइटर हैं, इन्होंने बेल्ट भी जीती हुई है, उत्तराखंड का नाम कई जगहों पर रोशन भी किया है। इसी तरीके से काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब के जो स्टार्स होते हैं, सोशल मीडिया के जो स्टार उत्तराखंड के हैं, सो कॉल्ड स्टार, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, सवाल उठता है कि जहाँ पूरा उत्तराखंड इस तरीके से है, छोटे से बड़ा व्यक्ति इस तरीके से है, तो वहीं कुछ लोग जो हैं ना तो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर कोई सपोर्ट किया गया और ना ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, जो उत्तराखंड के लिए जो आंदोलन हुए तो आंदोलन मम्मा इतनी तो मतलब वहाँ जब जो भीड़ रही होगी वो हमने देखा नहीं, लेकिन इस आंदोलन में ज़रूर बहुत भीड़ है। ये आप देखिए इधर सड़क की इधर की तरफ देखिए, चाहे उधर की तरफ देखिए। अब ये रैली धीरे धीरे आगे जा रही है और हम भी आगे चलते हैं। ये देखिए जो सबसे आगे है हम वहाँ पहुँच चुके हैं और पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये रैली जो है वो आगे बढ़ रही है, ढोल दमाओं के साथ ये रैली आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए मेरी आंखों देखी इतनी भीड़ है कि, और ये ऐसी भीड़ है जो पैसे देकर नहीं बुलाई गई है। और देखिए जोश भी है, जुनून भी है, सब कुछ जो है इस रैली में आपको देखने को मिल रहा है। और अभी धीरे धीरे इस रैली को धीरे धीरे ले जाने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन सामने दिखाओ जरा, पुलिस प्रोटेक्शन दिखाओ कि पुलिस प्रोटेक्शन आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे जो है वो आंदोलनकारी ही इन्हें हम कहेंगे, जो कि मूल निवास को लेकर, भू कानून को लेकर के यहाँ पर आए हैं। अब रुक गई है, जो कोशिश कर रही थी कि भाई धीरे धीरे चलेंगे, बड़ी तेज़ी से नहीं भागेंगे, आ जाओ थोड़ा पीछे चलेंगे फिर। तो चलिए मैडम किसी कीमत पे नहीं रुकेंगे। क्या कहेंगे, जो आंदोलन उत्तराखंड में जितनी भीड़ देखी थी, क्या उसी तरीके का नज़ारा आप देख रहे हैं? ये आज उसी तरह का आगाज हम कर चुके हैं, आगाज आज हो चुका है। अगर सशक्त भू कानून नहीं मिला, हमें मूल निवास हमें नहीं मिला, तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो हजारों की संख्या में है, फिर हम लाखों की संख्या में होंगे। जो बाहर वाले हैं वो भी वापस आएंगे। इस सरकार को चेताना पड़ेगा, हमें स्थायी निवास नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मूल निवास चाहिए। हमारी एक मांग है मूल निवास। सारा भू माफिया आ गया, सब इन्होंने जमीनें बेच दी, पहाड़ बेच दिए, हम ये नहीं होने देंगे। 10 साल से अगर हम खेती नहीं करेंगे तो क्या हमारे खेत किसी दूसरे के हो जाएंगे? क्यों होंगे हमारे खेत किसी और के? हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम ऐसा। हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हम जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार को चेतना पड़ेगा। हम चले तो देखिए रैली को कंट्रोल करने की कोशिश जो वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आराम से अगर रैली यहाँ से निकले तो वो बढ़िया रहेगा। मोहित भाई, आज की रैली को किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर जैसे उत्तराखंड आंदोलन में होता था आज देखने को मिला है, क्या मानते हैं, सफल है किस तरीके से? देखिए, मूल निवास स्वाभिमान महारैली सफल रैली रही आज की। 20,000 से अधिक की संख्या में लोग आए हैं, ऐसा यहाँ पर आए हुए लोग बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लड़ाई है मूल निवास की, ये आज हमारे वजूद और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, हमारे संसाधनों को बचाने की लड़ाई है, हमारी नौकरियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को उत्तराखंड की जनता लड़ रही है, उत्तराखंड की जनता के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। इस जन क्रांति की शुरुआत आज से हो गई है, अब इसकी लौ हमारे गांव-गांव में पहुंचेगी, हमारे घर घर में पहुंचेगी। हर एक मूल निवासी को इस मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन से हम जोड़ने का यहाँ पे काम करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जिलेवार समितियां भी गठित करेंगे, लोगों को वहाँ संगठित करेंगे
हम लोग हल्द्वानी में भी एक बड़ा कार्यक्रम इसी तरह से करेंगे, वहाँ भी लोगों को जागृत करेंगे अपने अधिकारों को सचेत करने के लिए। अब ये लड़ाई बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ। ये लड़ाई का आगाज़ आपने शुरू किया है और जनता इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। अच्छा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, कितने संगठनों को आपको समर्थन मिला है? लगातार पत्र आपको मिल ही रहे हैं, कितने सामाजिक संगठन या फिर कोई राजनीतिक दल जिसका समर्थन आपको मिला हो? देखिए, भाजपा को छोड़कर अधिकतर राजनीतिक दलों के हमें समर्थन प्राप्त हो गए हैं, सभी सामाजिक संगठनों के समर्थन प्राप्त हो गए हैं, उत्तराखंड की जनता का समर्थन प्राप्त हो गया। इससे बड़ा समर्थन कि हमें इससे बड़ा समर्थन हमारे लिए क्या हो सकता है कि उत्तराखंड जनता इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। हजारों लाखों लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये हमारी बड़ी जीत है। और लोगों को समझ में आ गया कि आज हमारे अपने ही राज्य में पहचान का संकट खड़ा हो गया है, सांस्कृतिक पहचान खतरे में है, हमारा वजूद खतरे में। इसको बचाने के लिए उत्तराखंड की जनता समझ गई है, आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में अपने ही राज्य में वो लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और बाहरी ताकतें इस राज्य को जिस तरह से संचालित कर रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। तो बहुत यहाँ पर लोग जो हैं दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे आप इस रैली के बारे में? मैं जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली से यहाँ पे प्रतिभाग करने आया हूँ और इस रैली का जो नाम स्वाभिमान है, उत्तराखंड के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ ये घर घर का मान और सम्मान की बात थी और हम सबको घर घर से निकलना इस उत्तराखंड के प्रति सच्ची हमारी संवेदना हो सकती है कि मैं समझता हूँ कि आज ये जो स्वाभिमान रैली 1950 मूल निवास और भू कानून के प्रति जो निकाली गई है, ये हमको 1994 उत्तराखंड का आंदोलन की याद दिलाती है। कहीं ना कहीं आज इन सड़कों पे वही युवा है जिन युवाओं के बुजुर्गों ने इस पहाड़ के लिए, इस उत्तराखंड के लिए शहादत दी है। मैं निसंदेह गर्व से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड की माटी को चूमकर कहना चाहता हूँ कि ये युवा ही हैं, ये युवाओं का ही जोश है जो आज मैं समझता हूँ धारचूला से लेकर उधम सिंह नगर, नीतीमाणा से लेकर हरिद्वार तक की भूमि आज यहाँ पे परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर के उत्तराखंड के स्वाभिमान को और सम्मान को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, आखिर हमारे पास रह क्या गया है? अगर तो हमारे पास 13 विधायक पूर्व में थे, आज 77 विधायक हैं, फर्क क्या पड़ा है? हम कहीं प्रश्न इस चीज़ का उठता है कि 77 विधायक अगर हमारी विधानसभा में हैं, हमारे लिए क्या नीतियाँ बनाई गई हैं? पहाड़ का निर्माण, जो पहाड़ी प्रदेश था, ये पर्वतीय प्रदेश थे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंतर्गत जितने भी तमाम पर्वतीय प्रदेशों का गठन हुआ है, क्या वो नीतियाँ हमारे प्रदेश पर लागू नहीं होती हैं? यहाँ भी मूल निवास की वैधता होनी चाहिए। हमारे लोग आज जो यहाँ मूल निवासी थे वो अस्थायी बन गए। अस्थायी का मैं तो समझता हूँ एक कदम आके बढ़ के कहूँगा, अस्थायी का मतलब मैं समझ किराएदार। हम तो एक मकान पे किराएदार हैं, जब तक मकान मालिक चाहेगा तब तक किराएदार को रखेगा, जब तक नहीं चाहे सरकारें चाहेंगी हमको कब बाहर करेंगे कब अंदर करेंगे। उत्तराखंड सरकार से हमारा ये आग्रह है कि ये स्वाभिमान सेना नहीं, ये पहाड़ का एक एक युवा का, एक एक बुजुर्गों की खून पसीने की मेहनत से आज उत्तराखंड सरकार को आगाह करने का ये एक संकल्प लिया गया है। मैं समझता हूँ आने वाले निकट भविष्य में उत्तराखंड की जितनी भी सत्ताएं, जिन भी पार्टियों ने सत्ता चलाई है, वो आकर के बैठे सर्वदलीय बैठक करें और 1950 भू कानून और मूल निवास पर तत्काल निर्णय लें। अच्छा, पिछली बार भी क्योंकि लगातार मूल निवास भू कानून को लेकर के रैलियां होती आई हैं, इस बार एक बड़ा जन सैलाब भी उमड़ा है। क्या उम्मीद करते हैं कि क्या सरकार पर इसका कहीं ना कोई असर देखने को मिलेगा, या फिर हर बार की तरह आज भी रैली हो गई फिर अगले दिन भी हो जाएगी? हाँ, वास्तव में अगर सरकार का ये नारा था कि हम गोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे के नारे पे इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो सरकार को चाहिए कि बार बार की ठगपंथी न की जाए और जनता की संवेदना को समझते हुए, मातृशक्ति की संवेदना को समझते हुए, युवाओं की संवेदना को समझते हुए और आने वाला जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य है, उसके भविष्य को अगर सुरक्षित करना है तो मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दलों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे हमारे भारत सरकार में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मैं तो केंद्र सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप राज्य सरकार से को बुला करके ये कहें कि जिस जनता ने ये निर्माण किया है राज्य का, आखिर उनके मुद्दे अभी तक क्यों नहीं सुलझ पाए। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार इस पर संवेदनशील होगी और नहीं तो ये आंदोलन मैं समझता हूं कि घर घर जाकर बहुत बड़ा व्यापक रूप लेने वाला है। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये घर की मान और सम्मान, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ आंदोलन होने वाला है।
चलिए, ये एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि मान सम्मान से जुड़ा हुआ आंदोलन है और देहरादून में ये शुरुआत है। घर घर ये आंदोलन जब पहुंचेगा तब जाकर के जो हक हकूक है, मूल निवास है या फिर भू कानून है, वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर के जो एक बड़ा जन सैलाब शुरू हुआ था वो शहीद स्मारक पर आकर के जुटा है। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस मांग पर ध्यान देती है? क्या ये जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है इसका प्रेशर सरकार पर बनेगा? जो लोग अपने हक हकूक, अपने भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी? ये सभी लोग फिलहाल इस उम्मीद के साथ यहाँ से चले जाएंगे कि सरकार उनके आगे जरूर झुकेगी और उनकी इस मांग को लागू करेगी। कैमरे के पीछे हैं अर्जुन मालदिया, मैं दिग्विजय सिंह चौहान, नमस्कार।